हेलो फ्रेंड्स, डीएस ब्लॉग की एक नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। वीडियो देखने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो पे चलते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दो अलग अलग जगह पे। सबसे पहले आइए चलते हैं भूषणपुर के पहाड़ी पे स्थित श्री श्री उद्धव दास के द्वारा स्थापित माँ तारा देवी के मंदिर पे। उसके बाद हम चलेंगे गढ़खरद में स्थित प्रभु जगन्नाथ के मंदिर पे। तो सबसे पहले हम चलेंगे उद्धव दास जी के समाधि स्थल और उनके द्वारा स्थापित माँ तारा देवी के दर्शन करने। अभी हम पहुंच गए हैं बाबा उद्धव दास जी के स्थल पे और माँ तारा देवी के मंदिर के बिल्कुल सामने। तो आइए ऊपर चलते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ख़ास तौर पे ये जगह पहली नज़र में बहुत ही अच्छा जगह है, आप खुद ही देख सकते हैं। ये है मंदिर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। आप देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा ऊंची पहाड़ी तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। सच कहूँ तो आपको यकीन नहीं आएगा, एक बार आप ज़रूर घूम के जाइए। बहुत ही अच्छी जगह है। चारों तरफ का नज़ारा सच में मनमोहन लेने वाला है। ये है उद्धव दास जी के स्थल और माँ तारा देवी के मंदिर का मेन गेट। और आप देख सकते हैं, यह है मंदिर का पूरा इलाका। सामने जो दिखाई दे रहा है वो यह है बाबा उद्धव दास जी का समाधि स्थल, सामने आप देख सकते हैं। और ये मेरे बाएं छोर पे यहाँ पे नाम संकीर्तन किया जाता है, जो कि साल में एक बार होता है 3 दिनों तक। कहा जाता है कि उद्धव दास जी ने यहाँ पे महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए माँ तारा देवी का स्थापना किया था। ये दूर से आप देख सकते हैं चिलिका, जो कि उड़ीसा का एक सबसे बड़ा झील है, जो कि खारे पानी का है, या यूं कहे तो वो पूरे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, जो कि यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह से नज़र आता है। श्री उद्धव दास जी का एक लोक कथा ये भी है कि ये बाबा का जो समाधि स्थल है, या यूं कहे ये बाबा जी ने जो मंदिर का स्थापना किया था, ये लगभग 300 या 400 साल पुराना है। कई तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे गौतम बुद्ध के ज़माने का अनेकों कलाकृतियाँ भी है, जो कि इस मंदिर को लगभग 800 से 1000 साल पुराना सिद्ध करता। अगर आप लोग बाबा जी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया हमारा और एक चैनल भी है, जो है चिलिका व्लॉग्स। उसमें जाके आप बाबा जी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से उसमें रिकॉर्ड कर रखा है। आप देख सकते हैं चिलिका व्लॉग। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। मंदिर का चारों तरफ का इलाका आप देख सकते हैं। और बाबा जी के बारे में अगर आपको जानना है तो चिलिका व्लॉग ज़रूर विजिट करें।
बाबा जी के द्वारा स्थापित माँ तारा देवी का मंदिर आप देख सकते हैं। मंदिर के साइड और चारों तरफ बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ हैं। तंत्र शक्ति के जो 10 महाविद्याएं हैं उनका एक एक करके मूर्तियां बनाई गई है और हिंदू शास्त्र में जो जो कुछ वर्णित है उसमें से कुछ अंश को यहाँ पे कलाकृति के जरिए दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम माँ तारा देवी के मंदिर से बाहर निकल आए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जगह अच्छा लगा होगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट गढ़ खारद में स्थित महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर की तरफ। तो आइए चलते हैं महाप्रभु जी का दर्शन करने। अब हम पहुंच गए हैं गढ़ खारद के पहाड़ी पे स्थित हाल ही में बनाया गया महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं इस इलाके का नज़ारा। हाल ही में यहाँ पे महाप्रभु जी का मंदिर स्थापना किया गया है। यह है जगन्नाथ जी के मंदिर को जाने के लिए 22 सीढ़ियाँ, जिसको हमारे जगन्नाथ संस्कृति में 22 पावच के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सी यू।